बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फार्मासिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान। आज की जो वीडियो है उसमें आज हम बात करेंगे एसिडिटी क्या होती है या GERD गर्ड क्या होता है। जो एसिडिटी जलन होती है हमारे सीने के अंदर, तेज़ाबियत से रिलेटेड मैदे की बीमारी है कि ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होती है, इसका इलाज क्या है। एसिडिटी इस वक्त होती है जब मैदे का जो तेज़ाब है वापस खुराक की नाली में आ जाता है। मैदे के अंदर एक तेज़ाब होता है, जो तेज़ाब जो है खुराक की नाली के अंदर वापस आए, उसकी वजह से जो खुराक की नाली के अंदर जो है वो जलन महसूस हो, तेज़ाबियत महसूस हो, उसको एसिडिटी कहते हैं। जब ये मसला बार बार और लंबे अरसे तक रहे तो इसको GERD गर्ड कहते हैं। इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर या डिजीज़ कहते हैं। मतलब अगर वक्ती तौर पर हो तो इसको एसिडिटी कहते हैं, तेज़ाबियत कहते हैं, लेकिन अगर ये बार बार और लंबे अरसे तक रहे तो इसको गर्ड कहते हैं। आमतौर पर मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक जो है वाल्व होता है, एक कह लें कि बटन होता है, वाल्व कह लें बंद, जो खुलता है, जो तेज़ाब को ऊपर आने से रोकता है। यानी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान में एक वाल्व होता है जो कि तेज़ाब को खुराक की नाली तक नहीं जाने देता है। जब ये वाल्व जो है, ये जगह जो है कमज़ोर हो जाती है तो तेज़ाब ऊपर आकर जो है जलन के मसाइल पैदा करता है, जिसकी वजह से जो है ये तेज़ाबियत या जलन महसूस होती है। और अगर ये बार बार हो तो इसको गर्ड कहते हैं। आम अलामात में जो है इसमें क्या होता है, सीने के अंदर जलन होती है, मुंह में खट्टा या कड़वा जो है जायका महसूस होता है, पानी महसूस होता है, खाना या तेज़ाब गले तक आना, मतली का होना, खाने के बाद सीने में दर्द होना, रात को खांसी या गला ख़राब हो जाना, सांस में बदबू सी आना, निगलने में मुश्किल पेश होना, ये जो हैं तमाम की तमाम जो है ना अलामात हो सकती हैं इसके अंदर, एसिडिटी और गर्ड के अंदर। अब जो है एसिडिटी और गर्ड की वजूहात क्या होती हैं, मतलब ये होता क्यों है? खाने से मुतल्लिक जो वजूहात हो सकती हैं उसमें यही है, ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, स्पाइसी ऑयली बाहर के खाने खाना, फ़ास्ट फूड खाना, जंक खाना फूड, तली हुई चिकनाई वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, चॉकलेट वगैरह बहुत ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, खट्टे फल ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना, ये तमाम की तमाम जो वजूहात हैं खुराक से रिलेटेड हैं जो कि इसका सबब बन सकती हैं। अगर हम तर्ज़ ज़िंदगी की बात करें, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड बात करें तो उसमें यह है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मैदा फुल कर लेते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। खाने के फ़ौरन बाद जो है लेट जाना, और या किसी का जिस्म बहुत ज़्यादा वज़नी है, भारी है, वज़न ज़्यादा है, या सिगरेट नोशी बहुत करते हैं, या टेंशन में हैं लोग, देर से सोना, रात को भारी खाना खाना, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खाना, ये तमाम की तमाम वो वजूहात हैं जो कि इंसान की लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड इसकी वजूहात बन सकती हैं। तिब्बी वजूहात जो हैं वो ये बन सकती हैं कि अगर लेडी प्रेगनेंसी है, कोई औरत प्रेग्नेंट है, तो उसमें ये आम सी वजह होती है एसिडिटी की। क्योंकि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी के डेज़ बढ़ते रहते हैं तो मैदे पे असर पड़ता रहता है, दबाव पड़ता है, तो वो जो है एसिडिटी की वजह बन सकती है। कुछ जो हैं अदवियात का इस्तेमाल जो है, जो दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनके बहुत ज़्यादा खाने की वजह से जो है ये मसला पैदा हो सकता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से जो है ऐसा मसला पैदा हो सकता है। अगर ये तमाम के तमाम मसाइल आ रहे हैं तो आपने अपने करीबी फ़िज़िशियन या फ़ार्मासिस्ट से लाज़मी रुजू करना है। वो जो है इसकी तशख़ीस करेंगे, और तशख़ीस जो है वो अलामात के मुताबिक है। जैसे बाज़-औक़ात एंडोस्कोपी करवाई जाती है, या पीएच टेस्ट करवाया जाता है, या बेरियम स्वैलो टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, जिसकी बिना पर जो है इसकी तशख़ीस की जाती है कि मसला क्या है और क्यों है। अगर हम इलाज की बात करें तो इसमें अद्वयात आती हैं, एंट एसिड जो एसिडिटी को कम करते हैं, जलन को कम करते हैं। उसमें बहुत सारे सिरप्स आते हैं, जैसे म्यूकेन है, गैविस्कोन है,
ये ऐसे सिरप हैं जो खाने के बाद जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और मैदे की जलन को कम करते हैं। इसके अलावा पीपीआई प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होते हैं, जैसे नेक्सियम है, राइज़िक है, ये कैप्सूल जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको जो है इलाज करने के लिए। कुछ H2 ब्लॉकर्स होते हैं, रेनिटिडिन, फेमेटोडिन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इसके इलाजात में। मतलब वो आपने अपने फ़िज़िशियन या फ़ार्मासिस्ट की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करने हैं। घरेलू एहतियात की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो यही है कि थोड़ा-थोड़ा खाना खाएँ, वक़्त पर खाना खाएँ, टाइम से खाना खाएँ, खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें, कम से कम 2 घंटे का वक़फ़ा हो। खाना खाने के बाद लाज़मी चलें, मसालादार और चिकनाई वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, वज़न अपना कम करें, तकिया ऊँचा रखें जब भी सोएँ, ताकि जो है ये आपका मैदा जो है बिल्कुल नीचे ना हो। दाईं करवट से सोएँ, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, सिगरेट नोशी जो है वो छोड़ें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। मतलब अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को अच्छा बनाएँ और हमेशा जो है वो फल फ्रूट और जो है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बजाय इसके कि जंक फूड और जो है कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, फ़ास्ट फूड खाने की बजाय। अगर इसके बावजूद भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा मसला मसाइल आ रहे हैं, तो आपने अपने फ़िज़िशियन या फ़ार्मासिस्ट से लाज़मी रुजू करने हैं, जबकि सीने में शदीद किस्म का दर्द हो रहा हो, निगलने में मुश्किल हो रही हो, कैं में खून आ रहा हो, वज़न तेज़ी से कम हो रहा हो, रोज़ाना शदीद जलन की मुश्किल रहती हो, तो ये तमाम अलामात की सूरत में आपने फ़ौरन से जो है राब्ता करना है अपने फ़िज़िशियन से या फ़ार्मासिस्ट से। आसान खुलासा अगर मैं ये कहूँ कि अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा करें, खाने-पीने पर तवज्जो दें, लाज़मी वॉक करें और अगर ये वक़्ती तौर पर हो रही है तो इसको हम एसिडिटी तेज़ाबियत कहेंगे, लेकिन अगर ये बार-बार और लंबे अरसे के लिए हो रही है तो इसको हम गर्ड कहेंगे। सही ग़िज़ा और लाइफ़स्टाइल से जो है ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो यही है कि अपनी जो है खुराक को अच्छा करें और अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ़ॉलो करें और शेयर करें अपने प्यारों से, ताकि इस तरह की जो है मुफ़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।